हेलो एवरीबॉडी। आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग लीगल कम्युनिकेशन का एक अहम हिस्सा है। प्रोफेशनल्स के लिए ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ड्राफ्टिंग का मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो केस से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको एक करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना। मैटर्स के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको लॉजिकली प्लेस करना, जिनकी वजह से एम्बिगिटी ना हो और जो बात कही जा रही है वो क्लियरली डॉक्यूमेंट में समझ में आए। मैटर के एसेंशियल फैक्ट्स को सही तरह से डिपिक्ट करने के लिए जो भी व्यक्ति ड्राफ्ट करता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रिसिशन के साथ इस काम को करना चाहिए। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। यहाँ पर पहला प्रिंसिपल ये है कि आपके पास साउंड नॉलेज होना ज़रूरी होती है लॉ की। ये ड्राफ्टमैन की सबसे इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है कि उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर उसे पता होना चाहिए कि पार्टी की इंटेंशन क्या है और यहाँ पर किस तरह से लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल यही होता है ड्राफ्टिंग के लिए कि जो भी व्यक्ति ड्राफ्ट कर रहा है उसके पास नॉलेज होना चाहिए लॉ का, ताकि वो सही क्वेश्चंस पूछ सके पार्टीज़ से। ड्राफ्टिंग का नेक्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ड्राफ्ट्समैन को। यहाँ पर केस में जितने भी मैटर्स कवर हो रहे हैं और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है पार्टीज़ की, जैसे पार्टीज़ का नाम, उनके बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन, उनका एड्रेस और जो भी मैटर्स से रिलेटेड बातें हैं वो सारी बातें ड्राफ्ट्समैन को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी। ड्राफ्ट्समैन को ये बात पता होनी चाहिए कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं उनकी कैपेसिटी में। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर कोई माइनर व्यक्ति आ जाता है ड्राफ्ट्समैन के पास में, तो ड्राफ्ट्समैन को ये बात पता होनी चाहिए कि जो माइनर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यही बात उसे अपनी पार्टी को भी कन्वे करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है लेआउट। ड्राफ्टिंग को स्टार्ट करने के पहले ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप ड्राफ्टिंग के लिए एक आउटलाइन को तैयार कर लें। सबसे पहले यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन को डिसाइड करना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट क्या होंगे। उसके बाद उसे लॉज, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को अरेंज करना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इंक्लूड करता है स्केड्यूल्स और एनेक्शर्स को। जहाँ कहीं भी डॉक्यूमेंट के साथ में स्केड्यूल्स और एनेक्शर्स ज़रूरी होते हैं वहाँ इसे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही अगर स्केड्यूल्स और एनेक्शर्स को अटैच किया गया है डॉक्यूमेंट के साथ में, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में इस बात का रेफरेंस दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल कवर करता है अननेसेसरी वर्ड्स को। ड्राफ्ट्समैन को यही कोशिश करनी चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट है उसे प्रिसाइज रखा जाए। ऐसे मैटर्स या फिर ऐसे वर्ड्स जो कि अननेसेसरी हैं उन्हें डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा जाए। ड्राफ्ट्समैन के द्वारा पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और नेगेटिव स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जब बात कंपनीज़ की आती है तो यहाँ पर ड्राफ्ट्समैन के द्वारा असेसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी का, क्या वो परमिट करता है ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए या फिर नहीं करता है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऐसे डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना परमिट नहीं किया गया है तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है फिर वो किसी भी इस्तेमाल के लिए नहीं रह जाता है। इसके साथ ही ड्राफ्ट्समैन की ये भी ड्यूटी होती है कि जो भी व्यक्ति कंपनी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, क्या ऐसे व्यक्ति को ऑथोराइज़ किया गया है बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस बात को पता करना भी ड्राफ्ट्समैन की ही ड्यूटी होती है। डूज़ एंड डोंट्स ऑफ ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग करते समय उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे आप फैमिलियर हैं। ड्राफ्टिंग को प्रिसाइज फॉर्म में किया जाना चाहिए। ड्राफ्टिंग करते दौरान एक्टिव वॉइस को इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पैसिव वॉइस को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्यूमेंट में बातों को अननेसेसरीली रिपीट नहीं किया जाना चाहिए। शॉर्ट सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाना चाहिए और सेंटेंसेस को लेंथी नहीं बनाना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के द्वारा जो भी ड्राफ्ट्समैन के आइडियाज़ हैं उनको कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। किसी भी एम्बिगिटी से बचने के लिए सही शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन को पता होना चाहिए कि वो किन शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है, किन सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर रहा है और उनका मतलब क्या होता है। ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपको आपके ड्राफ्ट को रीड करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आप इसे क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और क्या ये ड्राफ्ट आपको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है।
ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स। डे टू डे लाइफ के लिए ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीड्स जैसे कि पार्टनरशिप डीड, गिफ्ट डीड, मॉर्गेज डीड, लीज डीड, सेल डीड एट्सेट्रा। डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्रिएट करता है राइट्स को और लाइबिलिटीज़ को दोनों पार्टीज़ के लिए। डीड को साइन किया जाता है दोनों पार्टीज़ के द्वारा और इसे अटेस्ट किया जाता है विटनेसेस के द्वारा। डीड को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: नॉन ऑपरेटिव पार्ट, ऑपरेटिव पार्ट, फॉर्मल पार्ट। नॉन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ डीड। नॉन ऑपरेटिव पार्ट में हम सबसे पहले मेंशन करते हैं डिस्क्रिप्शन को, टाइटल ऑफ द डीड को। सबसे पहले आपको मेंशन करना होता है टाइटल को। जैसे अगर आप सेल डीड को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको मेंशन करना होगा सेल डीड। अगर आप लीज डीड को ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको टाइटल देना होगा लीज डीड। प्लेस एंड डेट ऑफ द डीड। नेक्स्ट नॉन ऑपरेटिव पार्ट होता है प्लेस और डेट। प्लेस और डेट को किस तरह से डीड में मेंशन किया जाता है ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सेल डीड को हम ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर चुके हैं जिसकी लिंक आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट नॉन ऑपरेटिव पार्ट होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टीज़। पार्टीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह से दिया जाना चाहिए कि जो पार्टीज़ हैं वो ईजीली आइडेंटिफाई की जा सकें। जब बात आर्टिफिशियल पर्सन की आती है तो ऐसा लॉ जिसके अंतर्गत उसे इनकॉर्पोरेट किया गया है उस लॉ को मेंशन किया जाना चाहिए और इसके साथ ही उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन किया जाना चाहिए। अगला नॉन ऑपरेटिव पार्ट कवर करता है मोटिव ऑफ द पार्टीज़ को। इस पार्ट में लिखा जाता है कि दोनों पार्टीज़ की इच्छा क्या है। ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द डीड। ऑपरेटिव पार्ट में सबसे पहले आता है टेस्टेटम। इस पार्ट में इंटेंशन को मेंशन किया जाता है, ट्रांजैक्शन को मेंशन किया जाता है और कंसिडरेशन को मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटिव पार्ट होता है हबेंडम। इस पार्ट में डिफ़ाइन किया जाता है उस इंटरेस्ट को जो कि कन्वे किया जा रहा है और इसके साथ ही इसमें लिमिटेशन को भी सेट आउट किया जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है उस पर क्या लिमिटेशन अप्लाई हो रही है उसे भी इसी पार्ट में स्टेट किया जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटिव पार्ट है एक्सेप्शंस एंड रिजर्वेशंस। इस पार्ट में एक्सेप्शंस और रिजर्वेशन को मेंशन किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल अगर कोई लीज डीड फ्रेम की जा रही है और इसमें जो व्यक्ति लेसर है वो ये चाहता है कि जो पार्किंग एरिया है उसे वो रिटेन करेगा तो यहाँ पर इसे मेंशन किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑपरेटिव पार्ट होता है फॉरफीचर एंड रिन्यूअल। इस पार्ट में उन कंडीशंस को मेंशन किया जाता है अगर जिन्हें फॉलो नहीं किया गया तो यहाँ पर जो डीड है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट होता है फॉर्मल पार्ट। फर्स्ट फॉर्मल पार्ट होता है टेस्टिमोनियम। इस पार्ट में सबसे पहले ये लिखा जाता है कि जो पार्टीज़ हैं उनके द्वारा डीड को साइन किया गया है। टेस्टिमोनियम किस तरह से लिखा जाता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मल पार्ट होता है सिग्नेचर ऑफ द पार्टीज़। टेस्टिमोनियम के बाद में यहाँ पर पार्टीज़ के सिग्नेचर किए जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मल पार्ट होता है अटेस्टेशन बाय विटनेसेस। एक बार जब पार्टीज़ के सिग्नेचर हो जाते हैं उसके बाद विटनेसेस के सिग्नेचर किए जाते हैं। विटनेसेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन भी लिखी जाती है जैसे विटनेसेस का नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट फॉर्मल पार्ट होता है पार्सल, स्केड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी या फिर स्केड्यूल्स और एनेक्शर्स। अगर यहाँ पर जो डीड है उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर यह ज़रूरी हो जाता है कि डिस्क्रिप्शन दिया जाए प्रॉपर्टी के बारे में जो कि इंडिकेट करे उसकी सराउंडिंग्स को, और ऐसा स्केड्यूल में दिया जाता है। जब बात मूवेबल प्रॉपर्टी की आती है तो अगर जो नेचर है डीड का वो ऐसा डिमांड करता है कि यहाँ पर स्केड्यूल या फिर एनेक्शर दिया जाना चाहिए तब यहाँ पर स्केड्यूल और एनेक्शर दिया जाता है। अगर यहाँ पर पार्टीज़ की इच्छा ये होती है कि कुछ पर्टिकुलर राइट्स जो हैं सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड उन्हें अलग ही मेंशन किया जाए तो यहाँ पर उसके लिए एनेक्शर को अटैच किया जा सकता है। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ड्राफ्टिंग।